नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया और सोसर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को किया संबोधित। छिंदवाड़ा जिले में आप भाजपा को जिताए, मैं नागपुर तक मेट्रो चलाने का प्रयास करूंगा। परासिया और सोसर समृद्ध और विकसित बनेगा, इसका मैं विश्वास दिलाने आया हूं। किसानों को फायदा पहुंचाने सोसर के कपास और संतरे का निर्यात बांग्लादेश में किया जाएगा। नितिन गडकरी देश के आजाद होने के बाद 75 वर्षों में 60 वर्ष से अधिक समय तक देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। देश के आजाद होने के बाद पंचायत, जनपद, जिला, नगर परिषद और राज्य और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन गरीबों की गरीबी नहीं हटी। गरीबी हटाने का राना देने वाली कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सिर्फ कांग्रेस नेताओं और उसके चेलों की गरीबी दूर हुई। छिंदवाड़ा जिले की जनता परासिया और सोसर विधानसभा क्षेत्र के साथ छिंदवाड़ा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा का चुनाव जीता है। मैं छिंदवाड़ा से नागपुर तक ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन चलाने का पूरा प्रयास करूंगा। यह बात केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी ज्योति डेहरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। श्री गडकरी ने सोसर विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी प्रत्याशी श्री नाना भाऊ मोहोड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक वाकया सुनाते हुए कहा कि 2003 में पहले एक बार में श्री गोपीनाथ मुंडे साहब एक बार छिंदवाड़ा चुनाव प्रचार करने आए थे। नागपुर लौटते समय मेरी गाड़ी के आगे एक व्यक्ति स्कूटर पर अपनी पत्नी को बिठाकर कहीं जा रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति बार बार आपको देख रहा है। तब मैंने कहा कि वह मुझे नहीं, स्कूटर के पीछे बैठी अपनी पत्नी को देख रहा है कि कहीं स्कूटर से गिर तो नहीं गई। दोनों 2003 से पहले छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों की यह स्थिति थी। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल माइंस चल रही है। 2 और कोल माइंस यहां शुरू होने वाली हैं, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नई खुलने वाली कोल माइंस से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, गांव में किराने की दुकान की बिक्री बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था गतिमान रहेगी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर हाथ को काम और हर खेत को सिंचाई के पानी के साथ हर घर में नल से जल पहुंचाने का कार्य में लगी है। मध्य प्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य बनाने में भाजपा की राज्य सरकार के साथ केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश विकसित राज्य बना है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि कमलनाथ जी के केंद्र में मंत्री रहते हुए छिंदवाड़ा की सड़कें बहुत खराब थी। छिंदवाड़ा से नागपुर पहुंचने में 5 घंटे लगते थे। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने चमकती हुई सड़कों का निर्माण कराया। अब छिंदवाड़ा से 3 घंटे में लोग नागपुर पहुंच जाते हैं। आप भाजपा प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएं। मैं छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच ब्रॉडगेज मेट्रो चलाने का प्रयास करूंगा। मेट्रो 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी, जिससे कम समय में छिंदवाड़ा से नागपुर पहुंचा जा सकेगा। आज मैं यहां यह विश्वास दिलाने आया हूं कि आप भाजपा प्रत्याशियों को जिताए तो मैं आपके क्षेत्र का विकास होगा और समृद्धि आएंगी, क्योंकि विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सोसर में भाजपा प्रत्याशी श्री नाना भाऊ मोखड़ के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोसर में भाजपा विजयी होती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ सोसर का विकास होगा। 70 साल में 60 साल तक कांग्रेस के और 10 साल भाजपा के विकास को देखें। भाजपा विजयी होती है तो सावनेर से छिंदवाड़ा और बजाज जोड़ से पांडुरना तक 4 लेन बनाया जाएगा। सोसर और विदर्भ के किसानों की कपास और संतरा फसल को अच्छा भाव मिले, इसके लिए सरकार सीधा निर्यात बांग्लादेश करेंगे। संतरा पर लगाया गया टैक्स कम करने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई है, उसका भी लाभ किसानों को होगा। कांग्रेस में कभी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलती, लेकिन भाजपा में कार्यकर्ता को ही टिकट मिलती है। आम सभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी श्री नाना भाऊ मोहोड़ ने कांग्रेस को झूठ की दुकान बताया और 45 साल से जिले में राज करने वाले कमलनाथ जी पर जिले को पिछड़ा रखने का आरोप लगाया। सोसर में आयोजित सभा में नागपुर के विधायक श्री प्रवीण दवड़े, श्री ताराचंद बाबरिया, श्री अशोक ढोटे, श्री नामदेवराव ढोटे, श्री संतोष जैन, श्री प्रियवर सिंह ठाकुर, महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष श्रीमती वैशाली चोपड़े, जिला पंचायत सदस्य श्री संदीप
मोहोड़ आदि उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। युवाओं के हाथों को काम मिलेगा और इसलिए बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए अच्छे रोड, खेती को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये सपना अगर पूरा करना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में 10 साल में जो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए, मध्य प्रदेश को देश के विकास में पहले क्रमांक का विकसनशील राज्य करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप एक ही काम करिए, चुनाव के दिन कमल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लग जाएगा कि कमलनाथ और राहुल गांधी अपने कुर्सी से 4 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। वो ताकत आप में है। केवल बटन दबा दो और बाकी बातों को भारतीय जनता पार्टी पर सौंप दो। जो नहीं हुआ है वो होगा। फिर से एक बार डबल इंजन के द्वारा बुलेट ट्रेन के स्पीड से मध्य प्रदेश की विकास की ट्रेन तेजी से दौड़ेगी। मध्य प्रदेश का विकास होगा, किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, हमारे मजदूर भाई है जो कोयला माइन में काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, इनको काम मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो गांव का होटल, गांव का कपड़े का दुकान, गांव का किराने का दुकान चलेगा और परासिया समृद्ध और संपन्न बनेगा। इसी बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे इस क्षेत्र से हमारी बहन ज्योति जी चुनाव लड़ रही है। उनकी कमल के फूल की निशानी है और कमल के फूल की निशानी की बटन दबाकर उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए और फिर से एक बार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाइए। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और ये बुलेट ट्रेन डबल इंजन लेकर दौड़ेगी। आपकी सब समस्या सुलझाएगी और आपकी अपेक्षा को हम पूरी करेंगे। यही विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। यही अपील करते हुए मुझे जल्दी ही 1 बजे ही सौसर में पहुंचना था और इसलिए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार आपको सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। भगवान आपको सुख और समृद्धि दे। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और छिंदवाड़ा और परासिया जिले के सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्ध और संपन्नता आएगी। विकास का प्रकाश इस दीपावली के निमित्त आएगा। इसी भाव के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।